Hello friends, this is Ashwani. Once again, you are most welcome on my YouTube channel AK Biology Guide for NEET Exams. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरएनए की स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने डीएनए का पार्ट 1 और डीएनए का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। डीएनए के पार्ट 1 में डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करी है और डीएनए के पार्ट 2 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में स्टडी करी है। राइट, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन पैरेलली एंटी पैरेलल मूव करती हैं। आरएनए डीएनए से थोड़ा डिफर करता है। उसकी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज यानी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उस राइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर आ जाती है। बेसिकली यू कैन सी कि राइबोज शुगर में एक्चुअली होता क्या है, आपका OH ग्रुप होता है यहाँ पे, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ पे OH की जगह O रिलीज़ हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। इसको इसलिए इसको डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं और आरएनए में ये राइबोज शुगर होती है, यानी राइबोज शुगर से ही 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर बनती है। इसलिए आपका डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सेकंड पॉइंट ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए बेसिकली डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, लेकिन आरएनए मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इन सम केसेस इट इज़ फाउंड इन डबल स्टैंडर्ड। वो भी उस केस में होता है जब उसी की चेन जो होती है वो आपस में ही कोएड करके एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शंस बना लेती है, तो उस केस में आपका आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अदरवाइज आरएनए इन मोस्ट ऑफ द केसेस आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। राइट, सेकेंड पॉइंट, जो आरएनए हमारा होता है वो आरएनए तीन टाइप का होता है, mRNA, rRNA, tRNA। राइट, इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आरएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बेसिस होते हैं, आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनता है। और न्यूक्लियोसाइड में आपका बेस पेयर्स होते हैं और शुगर होती है। राइट, लेकिन आरएनए के केस में सिमिलरली सेम केस होगा। आरएनए के केस में राइबोज शुगर होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये हमारी राइबोज शुगर है क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप एज इट इज़ प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए में आपका OH ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे O रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये राइबोज शुगर आपका बेस के साथ में अटैच है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जिसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं और ये हमारा 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप जो कि 3 प्राइम एंड का होता है वो 5 प्राइम एंड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ में अटैच करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जिससे कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। राइट, सो इस चेन में यही सेम चेन डीएनए के अंदर होती है, यही सेम चेन आरएनए के अंदर होती है। पर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो ये हमारा शुगर होती है, ये शुगर राइबोज शुगर होती है और यहाँ पे जो बेस होते हैं, ठीक है, इन बेस में एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन 4 तरह के बेस होते हैं। 4 तरह के बेस में से एडेनिन और गवानिन ये हमारा होता है आपका प्यूरिन, एंड आपका ग्वानिन एंड साइटोसिन साइटोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन ये होते हैं हमारे प्यूरिन्स। राइट, जो pyrimidines होते हैं वो हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और प्यूरिन्स आपके डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डीएनए के अंदर ए टी के साथ में बॉन्ड बनाता है, यानी A-T के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है और G-C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। लेकिन आरएनए के केस में क्या होता है कि जो A होता है वो टी के साथ डबल बॉन्ड ना बनाकर यूरेसिल के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, यानी थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। हेयर यू कैन सी यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन, यानी यूरेसिल रिप्लेस कर देता है थाइमिन को। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो एक मेजर डिफरेंस तो आपका हो गया, ये हमारा राइबोज शुगर होती है इसके अंदर। सेकंड मेजर डिफरेंस हमारा हो गया, इसमें यूरेसिल आ जाता है थाइमिन की जगह। और थर्ड जो मेजर डिफरेंस होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। राइट, तो यू कैन सी हेयर द स्ट्रक्चर आई हैव शोन हेयर। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जैसे कि स्ट्रक्चर बना रहा है, ये तो एज इट इज़ आपका आरएनए के अंदर भी रहेगा जैसे कि आपका डीएनए के अंदर था। बट डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा। एडेनिन आपका थाइमिन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना रहा था, लेकिन इन प्लेस ऑफ थाइमिन यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। ये हमारा होगा यूरेसिल,
ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है और ये आपकी एडेनिन की स्ट्रक्चर है। तो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे पिरिमिडिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स की फर्स्ट पोजीशन पे शुगर अटैच होती है। यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट पोजीशन पे राइबो शुगर अटैच है। और आपका ये हमारे प्यूरिन्स होते हैं जो कि डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें आपकी 9th पोजीशन पे राइबो शुगर अटैच है, राइट। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। यही सेम स्ट्रक्चर इसमें मिलेगी आपको और यही सेम स्ट्रक्चर आपको डीएनए के अंदर मिलेगी। डिफरेंस राइबो शुगर का, यूरेसिल का और सिंगल स्ट्रैंड का होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं आपका mRNA, rRNA, tRNA। बेसिकली जो आरएनए होता है वो 3 तरह का होता है, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA जो होता है एक मैसेंजर आरएनए की तरह से काम करता है। हमारी सेल्स के अंदर हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनती है और सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, जैसे हम क्या ना डीएनए आरएनए बोलते हैं, राइट। तो डीएनए जो होता है वो डीएनए हमारा फर्दर जीन के एक्सप्रेशन करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, उसमें क्या होता है डीएनए से आपका mRNA का फॉर्मेशन होता है जीन के एक्सप्रेशन के लिए, राइट। तो ये एज ए मैसेंजर काम करता है, यानी mRNA एज ए मैसेंजर आरएनए करता है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। tRNA हमारा ट्रांसफ़र आरएनए होता है। ये tRNA का एक्चुअली काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, यानी इन्फॉर्मेशन एनकोड होनी है, उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए बेसिकली प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन की फॉर्मेशन से ही क्या होता है आगे की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, राइट। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होकर एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। तो ये जो सीक्वेंसिंग होती है ये पूरी डीएनए से एनकोड होती है। तो इसको एनकोड करने के लिए एक्चुअली होता ये है कि मैसेंजर आरएनए हेल्प करता है और tRNA उस मैसेंजर आरएनए के बेसिस पर वो आपका क्या करता है, वो अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लेके आएगा और उसके बाद में फिर पर्टिकुलर राइबोसोमल आरएनए के पास में छोड़ देगा, ठीक है। वहाँ से वो एक चेन बनती चली जाती है जो कि अमाइनो एसिड्स की चेन होती है और उसे पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका मैसेंजर आरएनए का काम होता है मैसेज देने का। rRNA का काम होता है राइबोसोमल, जो कि एक पोजीशन होती है, एक लोकेशन होती है जिस लोकेशन पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए पर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। और tRNA बेसिकली अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लेके आएगा और उसके बाद में फिर वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए के पास में छोड़ देगा और वो आपस में अटैच हो जाएंगे और इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो ये 3 तरह के आरएनए होते हैं। दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ आरएनए। मैंने इसको समराइज़ किया है बहुत ही कम लाइनों में और बहुत ही कम डिटेल में इसको मैं किया है, जिससे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी वीडियो में मिल जाए, ठीक है। सो इससे आपके कई तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आरएनए में किस तरह की शुगर होती है। आरएनए में आपकी राइबो शुगर होती है और राइबो शुगर में और डीऑक्सीराइबो शुगर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि डीऑक्सीराइबो शुगर में आपका OH ग्रुप पे से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको डीऑक्सीराइबोस बोल देते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर आपका ये यूरेसिल आपका जो होता है वो थाइमिन की जगह आता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसमें हमें याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका जो आपकी पिरिमिडिन्स होते हैं उनके फर्स्ट पोजीशन पे शुगर अटैच होती है और जो प्यूरिन्स होते हैं उनमें आपका 9th पोजीशन पे शुगर अटैच होती है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और रिवाइज करते रहना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you can get the notification and future reference. Have a nice day.